सोने की सलाहियतें हमारे इमोशंस पर और हमारी फ़िज़िकल और मेंटली हेल्थ पर मुख्तलिफ़ तरह से असरअंदाज होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम अपनी नींद पूरी नहीं करते, एक जो पर्टिकुलर हमारा हम उस वक़्त तक या उतनी देर नहीं सोते, 8 घंटे, 9 घंटे या 7 मिनिमम 7 है ना, वो नहीं सोते तो हमें स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इस तरह की फीलिंग्स हमारे और इमोशंस में चिड़चिड़ापन और इस तरह की फिनोमिनाज उभरते हैं हमारे फिज़िकल हेल्थ और मेंटली हेल्थ पर। जो सोने की कमी है, स्लीप डेप्रिवेशन, कम सोना, ये हमारे मूड और इमोशन पर डिफरेंट तरीके से एक्टिवेट करता है और हमारे डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सर्वे के मुताबिक जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस इस तरह के फिनोमिनाज का वो शिकार ज़्यादा बनते हैं उनके कंपैरिजन में जो 8 घंटे या 9 घंटे सोते हैं। तो इसके अलावा एक 2016 में एक और स्टडी हुई थी, उसके मुताबिक जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं, 6 आवर से कम अपनी नींद पूरी करते हैं या 6 से कम, उनमें दूसरों के कंपैरिजन में दूसरों के जो 8 या 9 घंटे सोते हैं उनमें 13% डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और दूसरी हेल्थ में जो डिसीज़ होती हैं उनका चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो उनका शिकार बन जाएंगे, उनके विक्टिम हो जाएंगे। और जो 6 आवर से कम सोना, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को 2016 में 411 बिलियन पर ईयर का ये कॉस्ट पड़ी थी। जो लोग कम सोते थे, यानी कि उनकी फ़िज़िकली हेल्थ इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, उनसे 411 बिलियन उन पे कॉस्ट आई थी उनकी हेल्थ रिकवरी पर। इसके अलावा मैं आपको आइडिया कुछ ट्रिक्स और टिप्स देता हूँ कि जिससे आप अपनी सोने की जो है वो क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अपना ये फिनोमेना अच्छे तरीके से आप किस तरह से अपनी मेंटली हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसकी है, मेक श्योर योर बेडरूम इज़ पिच ब्लैक। जब जिस बेडरूम में या जिस जगह पर आप सोते हैं वो डार्क हो, उसका कलर ब्लैक हो। मोस्टली ये आप कोशिश करें कि लाइट बंद हुआ करें। लाइट मोस्टली बंद होती है, जो आपके वो बिस्तर वगैरह होते हैं या जो पर्दे वगैरह या कलर वगैरह इस तरह का रूम का वो जो बैकग्राउंड इस तरह की ब्लैक काली चीज़ें होंगी ना, तो आपकी जो सोने की फिनोमेना है वो इजी हो जाएगा आपके लिए, आप ज़्यादा पीसफुली सो सकेंगे। उसके अलावा अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं इनको सोने से पहले इनको बंद कर देना है। ये नहीं होता कि बेड पर जाने के बाद आप मोबाइल लेटे मोबाइल स्क्रॉलिंग और इस तरह की कुछ करते रहें, वो छोड़ देना है। तकरीबन सोने से 1 घंटा पहले आपने ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर हो जाना है। इसके अलावा एक और रिसर्च है 2014 की, उसके मुताबिक जो हमारा केमिकल्स होता है, जो हमारे डोपामिन हमारे केमिकल रिलीज़ करता है सोने का, स्लीप का, अगर वो हम मोबाइल यूज़ करते हैं या इस तरह मोबाइल को कॉन्स्टेंटली यूज़ करते रहते हैं तो वो डिक्रीज 50% हमारा जो दिमाग है वो इस तरह केमिकल रिलीज़ होता है। जब हम सोने के लिए ट्राई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर हम यूज़ कर रहे होंगे वो 50% तक डिक्रीज़ हो जाएगा, वो केमिकल रिलीज़ ही नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें नींद कम आएगी। इसके अलावा रिलैक्स योर माइंड, अपने माइंड को रिलैक्स करें। मोस्टली लोगों का होता है जब वो सोते हैं तो उसके बेड पर वो उन्हें डिफरेंट किस्म के थॉट्स आते हैं, जो सारा दिन हुआ होता है वो डिस्टर्ब रहते हैं मेंटली, उनके जो कुछ वाक़यात हुए होते हैं वो उनको याद आते हैं, वो टेंशन में रहते हैं। तो इसके लिए यही ट्रिक है कि या तो आप कोई बुक्स वगैरह पढ़ें सोने से पहले, और या फिर अपने आप को कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी सोने से थोड़ी देर पहले फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, रनिंग वगैरह और इस तरह कोई भी काम। तो इसके अलावा एक और, अवॉइड ड्रिंकिंग टू मच वाटर। सोने से पहले ज़्यादा पानी ना पिया करें, बस थोड़ा सा पानी एक गिलास थोड़ा बहुत पी लिया करें, ज़्यादा ना पिए, अदरवाइज़ आपको मिडनाइट उठना पड़ेगा और वो भी आपकी स्लीप को इंटरप्ट करता है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आपने अपनी रूटीन सेट करनी है सोने की। जितनी ज़्यादा आप रूटीन सेट करेंगे ना, आप एक पर्टिकुलर टाइम तक सोएंगे। स्पेसिफिक आपने एक टाइम बनाया होगा, सपोज दैट मैंने 10 बजे तक सो जाना है। वीकेंड में भी और डेली रूटीन में मैंने पूरा मंथ या कोई इस तरह का कोई भी आपने एक चैलेंज अपने आप से कर लेना है, 15 दिन वीकली मैंने 10 बजे हर हाल में जो कुछ मर्जी हो मैंने 10